24वां नवी मुंबई प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के उपलक्ष्य में आज की ये प्रेस मीट में आप सभी मीडिया के मित्रों, आप सबका क्रेडाई BNM की ओर से हार्दिक स्वागत है। जैसे हर साल हम लोग का प्रॉपर्टी एग्जीबिशन एक बड़ा शो रहता है, तो इस साल भी हम लोग ने 12 से 15 दिसंबर के बीच में सिडको एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया है। आपने देखा होगा कि हर साल हम लोग प्रेस मीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई होटल्स और इसमें रखते हैं, लेकिन इस साल हमने ये ऑफिस में रखने का निर्णय लिया क्योंकि हमने कुछ ही समय पहले ऑफिस का रिनोवेशन वगैरह किया है और आप लोगों को कभी जल्दी ऑफिस में आने का मौका नहीं मिला था, तो बोले इस टाइम सबको ऑफिस में बुलाए। और दूसरा रीज़न ये भी था कि अभी शादी का सीज़न है और हमारे कमेटी में एक दो लोग के घर में शादी था, तो टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था और हमको 2 वीकेंड चाहिए थे लोगों को आपका मैसेज पहुंचाने के लिए आपके तरफ से। तो इसलिए हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में 2 दिन में ही डिसाइड किया कि यही वेन्यू पे आप सबको बुलाते हैं। तो आज का ये प्रेस मीट में फिर से आप सभी का क्रेडाई BNM की ओर से हार्दिक स्वागत है। इस टाइम हमारा कन्वीनर महेश पटेल जी है, एग्जीबिशन कन्वीनर, तो वो आपको एग्जीबिशन के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस बार हम 24th एग्जीबिशन कर रहे हैं BNM का, जो 12 से लेके 15 दिसंबर, और वेन्यू है वाशी एग्जीबिशन सेंटर। और हमारे स्पॉन्सर्स है इस टाइम EV इज अ टाइटल स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर में पैराडाइज ग्रुप एंड इंपीरियल ग्रुप, और को स्पॉन्सर में गामी ग्रुप, श्रीजी वेंचर्स एंड SBI। और 60 स्टॉल्स है और ऑलमोस्ट बुकिंग ख़त्म होने पे है। बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि EC वगैरह सबका क्लियर हो गया है, और सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग शो है, तो उसमें भी बाहर जो क्राउड है उसका भी अच्छा रिस्पांस है। सब रजिस्टर कर रहे हैं, अभी तक लगभग 6000 लोगों ने रजिस्टर कर लिया एग्जीबिशन में विजिट करने वाले। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। आप शॉर्ट नोटिस में आए। सेकेंड थिंग है कि ये हम लोग नया ऑफिस के अंदर में आपका सबका वार्म वेलकम है। कंपेयर टू होटल थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, बट आई रिकमेंड, आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा मैनेज करके ले लो। द स्मॉल इवेंट एंड हाउ टू मेक इट सक्सेसफुल यू हैव। I say that we humbly require your support to make this exhibition a grand event. आपका थोड़े few positive words, few good words can change the whole sentiment. न्यू बॉम्बे को जो आगे बढ़ना है, तो खाली डेवलपर को या इन्वेस्टर को या एक्सवाइजर को नहीं, हम सबको आगे बढ़ना है, और उधर ही सबका इट्स अ विन-विन बेनिफिट होना चाहिए। सो वी रिक्वायर योर हम्बल सपोर्ट। अनलाइक past last सब 3-4 साल पहले there were only 2 authorities, SIDCO and NMMC, but now from work point of view it is SIDCO, NMMC, PMC, NENA, MIDC, MSRDC. So a lot of growth scope, everything has changed. So we will require after the exhibition and during the exhibition coming 1 year, we will require your support because we are going to address all these people and have some good coordination कि हमारे जो भी क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज है, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स है, वी कैन चेक अक्रॉस एंड डिस्कस विद। द 2 न्यू थिंग्स जो अभी न्यू गवर्नमेंट में भी एकदम फास्ट स्केल पे आ रहे हैं, वन इज रीडेवलपमेंट एंड सेकंड इज MIDC। ये दोनों जगह पे जो अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है और इसमें जो फ्यूचर है, दिस इज गोइंग टू बी, जैसा अटल सेतु हैज बिकम अ गेम चेंजर, एयरपोर्ट इज अ गेम चेंजर। नाउ ये दोनों जो चीज है, सिटी विद इन अ सिटी, न्यू सिटी विद इन अ न्यू सिटी, या न्यू सिटी विद इन अ ओल्ड सिटी, या आज इंडस्ट्री के अंदर में जो MIDC आ रहे हैं उसमें वॉक टू वॉक हो जाएगा कि 3 एकड़ के प्लॉट में 1.5 एकड़ IT रहेगा, आधा एकड़ रिक्रिएशन रहेगा, 1 एकड़ रेसिडेंशियल रहेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल विल कम टू स्टे ओवर हियर, वन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, most of the time in the exhibition we have good gifts, good surprises, good lucky draw, but instead of 1 car this year we have 2 cars for last year के जो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको
फुटफॉल से हम लोग को जो अप्रिसिएशन मिला या जो भी थॉट्स आए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो थैंक यू वेरी मच. आई रिक्वेस्ट नाउ एनीवन फ्रॉम आवर टीम टू स्पीक. थैंक यू. हमारे ट्रस्टी श्री देवांग जी आगे के एग्जीबिशन और मार्केट के बारे में बताएंगे. देवांग जी. Let us begin question answers related to exhibition और शुरुआत कीजिए. So we are ready for. देवांग भाई, क्या अट्रैक्शन होगा सबसे बड़ा इस बार? सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो एक बायर होम बायर के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग जानना चाहते हैं कि किस रेंज से किस रेंज तक आप लोग इस पर फ्लैट्स और मकान प्रॉपर्टी बेचते हैं. अभी न्यू बॉम्बे में 20 लाख खपोली, 35 to 40 lakhs द्रोणागिरी, 35 to 50 lakhs पुष्पक नगर and up to couple of crores on Palm Beach. और रीडेवलपमेंट का एवरेज टिकट साइज इज 1.5 crores to 4 crores. तो ये टिकट साइज है जहाँ पर लोगों को अपने अपने बजट के अनुकूल फ्लैट्स मिलेंगे. जो बड़ा सप्लाई है दैट इज एट तलोजा, गोट, रोहिंजन एंड पिसरवे एंड अडीबली. वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हुआ है. जो मिड सेगमेंट है उसमें न्यू बॉम्बे में वाशी हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग लीप इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है. बाकी नेरुल, सीबीडी और बाकी एरियाज में जहाँ जहाँ वायबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू कमर्शियल यानी शॉपिंग की वायबिलिटी है, वहीं पे अभी रीडेवलपमेंट शुरू हुआ है. बट मोरलेस हम देखेंगे तो एवरी थर्ड और फोर्थ सोसाइटी इज थिंकिंग अबाउट रीडेवलपमेंट. सो मुझे लगता है आने वाले 5 से 7 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरुआत होंगे. लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन विद इन द सोसाइटी मेंबर्स एंड अदर पीपल्स. कोई भी प्लानिंग अथॉरिटी होती है उनके पास में 2 रास्ते होते हैं. आइदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर करके कनेक्टिविटी करके पूरा पॉपुलेशन बाहर लेके जाओ, या आपके पास जो भी इंफ्रा है उसको कैसे कैपिटलाइज करो. They have only 2 options. So one is redevelopment and one is connectivity with respect to MSRDC, MMRDA, नैना, PMC. जहाँ पर कनेक्टिविटी आएगी, लोकल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब आएगा, तो मुझे लगता है कि ये दोनों अलग अलग ग्रोथ सेंटर बनेंगे. थर्ड ग्रोथ सेंटर विल बी MIDC डेफिनेटली. MIDC का एक ही एडवांटेज है, मेजर इज वॉक टू वर्क. सेकेंड मेजर एडवांटेज है सिटी को लग के है. सो लोकेशन वाइज MIDC इज वेरी स्ट्रेटेजिक. So if you take London Pilsner area, it is close to Nehru. If you take Mape, it is close to Koperkenne. If you take areas from Rabale to other, it is closer to Gansoli or Airoli. So इस तरीके से लोकेशनल एडवांटेज MIDC में बहुत ज़्यादा है. बट मुझे लगता है कि जो भी अथॉरिटीज़ है उनको बहुत ज़्यादा फास्ट गियर अप करना पड़ेगा. बिकॉज हमारे जो डेवलपर्स है दे आर ओवर एंथुसियास्टिक, दे आर रेडी टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, दे आर रेडी टू रिस्क एंड दे आर ऑल्सो रेडी विथ ऑल द रिसोर्सेज कि हमको काम करने की तीव्र इच्छा है. सब लोगों ने लैंड में इन्वेस्ट करके रखा है. और मैं एक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. बट फाइनली सरकार का काम करना चाहिए. और मुझे लगता है कि अगर ये दोनों का समन्वय हुआ, अगर दोनों का सिनर्जी मैच होता है, तो मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड टाइम फॉर न्यू बॉम्बे. बस सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा. सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. और जो ऑफिसेज आ रहे हैं अभी 300 स्क्वायर फीट से लेके 3 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिसेज आएंगी. तो स्मॉल एंटरप्रेनर है, छोटे मीडियम साइज एंटरप्रेनर्स है और बड़े जो कॉर्पोरेट्स है, each one will have some kind of thing and finally all this thing is going to lead to employment generation. और employment जहाँ पर भी है, मुझे लगता है कि our state has lost out so many years because हमारे पास employment generation का एक वो बोलते हैं we didn't have a place for it. Now because of employment मुझे लगता है कि New Bombay will be the best option solution not only in Maharashtra but all over India.
like from the authorities, as you said that we अथॉरिटीज का काम है फैसिलिटेट करना, हर बार रेगुलेशन से नहीं चलता है। आज हम लोग रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए सिटी में, हमारे पास लैंड भी है, तो आई थिंक अथॉरिटीज शुड फैसिलिटेट द होल थिंग, नंबर वन। सेकंड थिंग है कि जहाँ पर आप कपल ऑफ डेवलपर्स आके अथॉरिटीज को प्रपोजल देते हैं कि सर वी हैव 200 acres ऑफ लैंड, दे शुड in terms of TPS और प्लानिंग अथॉरिटी और whatever मॉडल, एक तो मॉडल फ्लेक्सिबल रखना चाहिए नंबर वन, और दूसरे सब अथॉरिटीज आके बोलना चाहिए कि आप लैंड में पैसा डालो, बाकी सब काम हम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइटल। आज 200 एकड़ बहुत सारे डेवलपर्स हैं, इवन शेतकरी है, मैं तो बोलता हूँ लोकल्स भी है, उन लोग ज्वाइन करके 200 एकड़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते, 200, 300, 500 ऑल ओवर इंडिया नहीं, अभी वर्ल्ड लेवल से डेटा सेंटर, आईटी पार्क, बहुत सारे ऑप्शंस, देयर इज इंक्वायरी, बट हम उनको वी आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट बिकॉज वी डोंट नो आगे चल के नैना का क्या पॉलिसी होगा, एमएमआरडी का क्या पॉलिसी होगा, हमारे आगे ब्लाइंड स्क्रीन है, तो हम क्या कमिट करें। बट अगर क्लैरिटी है कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई आप हमारे पास आओ, आपको 1 साल में टीपीएस करके देंगे या एसपीए के माध्यम से आपको प्लान पास करके देंगे या XYZ कुछ करके देंगे, तो मुझे लगता है प्रोएक्टिव जो बिहेवियर होगा तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज हम 200 एकड़ का ग्रुप बना के जाते हैं, हम 500 एकड़ का ग्रुप बना के जाएंगे। प्रोएक्टिव होना चाहिए और दोनों को विन विन सिचुएशन होना चाहिए, और इसमें जो लोकल्स है जिनके पास लैंड है, आई थिंक दे विल आल्सो बेनिफिट अ लॉट। So what were the footfalls earlier, like in 24 years? And because Mahesh Patel told कि 6,000 लोगों ने register किया। See, on an average footfall is 25,000 to 1 lakh। पहले न्यू बॉम्बे 10 लाख से शुरू हुआ था, 8 से 10 लाख में न्यू बॉम्बे में फ्लैट्स मिलते थे, फिर थोड़ा टाइम गया, देन इट बिकेम 35 lakhs, 50 lakhs। जैसे ही टिकट साइजेस बढ़ते गए, इन्फ्लेशन बढ़ते गए, फुटफॉल्स हैव रिड्यूस्ड बिकॉज द क्वालिटी ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ दैट ब्रैकेट पे जो अर्निंग है वो कम होते गया। प्लस मीडिया के माध्यम से बहुत सारे एवेन्यूज है, आज कस्टमर को दे हैव मेनी एवेन्यूज टू विजिट द डेवलपर, हर एक के पास चैनल पार्टनर्स है, हर एक के पास साइट ऑफिसेस है, तो दैट थिंग इज 25,000 to 1 lakh के बीच में हर साल एग्जीबिशन में आते हैं। वी आर नॉट लुकिंग एट नंबर्स, वी आर लुकिंग एट फर्स्ट एग्जीबिशन में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर नॉट लुकिंग एट सेल एज अ प्रोपोजिशन, वी वांट टू प्रमोट आवर सिटी, वी वांट टू ऑल्सो से कि हमारी सिटी की स्ट्रेंथ क्या है। मैं तो बोलता हूँ कि आज न्यू बॉम्बे के अंदर इट इज़ द डेवलपर, जो 500 डेवलपर्स हैं, ये सिटी को अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, छोटा मीडियम बड़ा, उन्होंने न्यू बॉम्बे को आज तक प्रमोट किया। एयरपोर्ट बाद में आया, MTHL बाद में आया, टुडे दे हैव सरपास्ड आवर स्ट्रेंथ, बट फाइनली इट इज अस डेवलपर्स who have together made this city, और it is a very positive thing। we all have, न्यू बॉम्बे की जो इकोनॉमी है उसमें 70 to 80% जो इकोनॉमी चलती है, whether it is सीमेंट, स्टाइल, सप्लाई, इनडायरेक्ट, बाकी सब है। आई थिंक रियल एस्टेट प्लेज अ वेरी बिग रोल, सो इट इज अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस। देवांग भाई, पिछली बार तकरीबन 180 मोर देन 80 बिल्डर्स पार्टिसिपेट किए थे, इस बार 50 संख्या हो गई है, तो ऐसा क्या हो गया, कम लोग शामिल इसमें क्यों हो रहे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप न्यू बॉम्बे का बिजनेस मॉडल देखेंगे, एक यूनिक मॉडल है, बहुत सारे लोग कंसोलिडेट हुए। आज सपोज महेश भाई, वो पहले पर्सनल कैपेसिटी में एक प्लॉट एग्जीबिशन में पार्ट लेते थे, आज महेश भाई, डेल्टा, जिंदाल, तीनों ने करके बड़ा काम लिया, भगवती के साथ दूसरा काम चालू है। बहुत सारे डेवलपर्स ने कंसोलिडेट किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेक्ट जैसे फ्लैट की अफोर्डेबिलिटी पे फर्क आया है, वैसे प्लॉट भी हैव बिकम वेरी वेरी कॉस्टली। सो नंबर ऑफ डेवलपर्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी भी तो कैपेसिटी उस तरीके से बढ़नी चाहिए। दे हैव आल्सो मूव्ड आउट, मेनी अ पीपल हैव मूव्ड इनटू फर्दर लोकेशन, नेरल गया, कोई आगे बिलवले गांव गया,
कोई कर्जत गए, कोई उससे आगे गए हुए। तो जो कंसोलिडेटेड डेवलपर्स है तो आपको नंबर ऑफ स्टॉल्स नहीं देखने, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स देखने, और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से टाइप की है। मे बी कंपनी का नाम एक होगा बट बैकड्रॉप में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सेकंड थिंग है कि ईसी का जो क्लैरिटी है वो अभी आया है। रफली 3 साल लोगों के एनवायरनमेंट के क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटक गए थे। इसी का जो क्लैरिफिकेशन आया है दैट इज ओनली 3 मंथ्स। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर आई एम श्योर इट विल बी डबल द साइज, मिनिमम डबल द साइज, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिनको अप्रूवल्स नहीं मिले और रेरा के हिसाब से आई थिंक इट इज इनअप्रोप्रिएट टू पुट योर प्रोजेक्ट्स इफ यू डोंट हैव ऑल अप्रूवल्स इन प्लेस। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर इट विल डेफिनेटली बी much more, many more developers will participate vis-a-vis this year. Comparative to affordable segment, is it true कि premium segment को ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और अपने प्रोजेक्ट नहीं क्या प्रीमियम अफोर्डेबल सेगमेंट इज एवरग्रीन, उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। इट इज़ इंडिया और इंडिया में फर्स्ट टाइम बायर जो है उसके पास फ्लैट लेने के लिए either for himself or his extended family वो रहने वाला ही है, that demand is going to be there. प्रीमियम सेगमेंट था उसमें सप्लाई नहीं थी। आज सपोज वाशी में लास्ट 20 साल में 1 स्क्वायर फीट का प्लॉट ही अवेलेबल नहीं था। इट इज थ्रू रीडेवलपमेंट एंड सर्टेन कंपनीज हैव लिक्विडेटेड, तो ये सप्लाई मार्केट में है। सप्लाई साइड था ही नहीं। लकीली क्या है कि सप्लाई साइड हैज इम्प्रूव्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बाकी सब प्रोजेक्ट्स भी कनेक्टिविटी वाइज एंड ऑल दैट हैज इम्प्रूव्ड। तो आज MTHL आने से सीबीडी किसी ने सोचा नहीं था कि सीबीडी सेंट्रल लोकेशन हो जाएगा, नेरुल सेंट्रल लोकेशन हो जाएगा। 25 मिनट्स में यू आर रीचिंग साउथ बॉम्बे, 30 मिनट्स यू आर रीचिंग साउथ बॉम्बे। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि आज तक डिमांड हमेशा थी बट वी वर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट। बट विद all this redevelopment or newer plots coming, I think NMIDC प्रीमियम सेगमेंट में सप्लाई हम पूर्णतः कर पा रहे हैं। वैसे कोई आपने कहा पिछली बार 1 कार थी, इस बार 2 कार हो गई। मतलब क्या ग्राहकों को रेट, घर के रेट सस्ते चाहिए कि उसको इनाम चाहिए? अगर उसे फायदा हो सकता है अगर सभी लोगों को, तो कम लोगों को लिए के और 2 कार 2 कार का मतलब कि लोगों जो विजिटर्स आते हैं या जो बुकिंग ऑन द स्पॉट बुकिंग लेते हैं तो उनको एक अट्रैक्शन रहता है, वो क्लोज डील करने में ज़्यादा उत्सुक रहे, इस हिसाब से चांस बढ़ जाता है। एक बड़ी कार देने से अच्छा 2 लोग को मिलेगा तो चांसेस बढ़ेंगे। एग्जीबिशन में और क्या क्या खास होगा? क्या जैसे एक बैंकिंग पार्टनर आपने बताया, जो प्रिंसिपल बैंकिंग पार्टनर है आपके SBI है, और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी रहेंगी इसमें? जो होम बायर्स आएंगे उनके लिए आसानी होगी अपने लोन वगैरह? तो अभी ऑलरेडी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा बुक किया है और एक्सिस, PNB वो हाउसिंग उनके साथ अभी चल रहा है निगोशिएट, और उनका भी फाइनल हो जाए क्योंकि उनका हेड ऑफिस से अप्रूवल आने को थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए। लेकिन प्रपोजल सब 3-4 बैंक और से अभी चल रहा है तो 1-2 दिन में वो भी क्लोज हो जाएंगे। सर हर साल कोई ना कोई सेलिब्रिटी आते हैं, तो इस बार भी कोई सेलिब्रिटी को आप लोगों ने बुलाया है? आजकल नई मुंबई में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है एयरपोर्ट। तो आज एयरपोर्ट को ही हमने प्रमोट किया है। हमारा पूरा एग्जीबिशन का थीम हमने एयरपोर्ट पे रखा है। हमने थीम ही रखा है नवी मुंबई रनवे टू द फ्यूचर। ये इस टाइम का हमारा एग्जीबिशन का थीम है। तो अगर एयरपोर्ट से बड़ी कोई हमको सेलिब्रिटी दिखी नहीं, इसलिए हम लोग ने एयरपोर्ट को ही बनाया। सेलिब्रिटी नहीं दिखी तो कोई बड़ा नेता मंत्री कोई आने वाला है जो इसको प्रमोट करे कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? और जो हर्डल्स हैं, जैसे देवांग भाई ने क्लियरली कहा कि हमें पता ही नहीं कि MMRDA और जो दूसरी अथॉरिटी है उनका फ्यूचर कैसा है, उनकी पॉलिसी कैसी है, ब्लैक है, तो कम से कम अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि है या मंत्री है तो इस बात को आसानी से कहा जा सकता है। तो किसको बुलाया गया है? ये 12 तारीख को वहाँ पे अभी तक वो लोग बिजी है, मंत्री लोग अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में 100% सब लोग को इनवाइट किया है। मंत्री महोदय उनका टाइम देंगे तभी आपको इन्फॉर्म करेंगे, उन लोग आ जाएंगे।
क्लोजिंग में शायद आ सकते हैं, ओपनिंग में तो 12 तारीख का अधिवेशन की वजह से नहीं, लेकिन प्रयत्न हमारे चल रहे हैं कि बड़े कोई भी आए और हमारे हम लोग उसको जो भी इश्यूज है उसको उसके सामने प्रेजेंट कर सकते। ये 24वां साल है बीएनएम का। इसके पहले कभी भी 4 दिनों के एक्सपो में रीडेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा कोई प्रयास नहीं किया गया था। 14th को आप लोगों ने सेमिनार रखा है, स्पेशली सेमिनार रखा है जो रीडेवलपमेंट पर फोकस होगा। क्या मकसद है इसके पर 2 मकसद है। एक तो जो हमारे मेंबर्स ने जिन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए हैं, तो सोसाइटी वाले आके देखेंगे कि कौन बिल्डर क्या काम कर रहा है, तो उनको कोई भी बिल्डर चूज करने के लिए एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्डर को वो कंपेयर कर सकते हैं और उनको अवेयरनेस के लिए हमने कॉन्फ्रेंस रखा है, तो जिसमें उन्होंने क्या क्या डूज एंड डोंट्स देखना चाहिए, ये अवेयरनेस के लिए हमने रखा है। जो सोसाइटीज है उनका कोर पहले चीज आपस का साथ-काट कैसी है, आपस में मतभेद है, मनभेद है या कोई डिफरेंसेस और है, ये सब मोर ऑफ अ सोशल इश्यूज है जो सोसाइटी को सॉल्व करने। थर्ड इज द एबिलिटी, दे शुड हैव अ टीम व्हिच इज कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। एक बिल्डिंग में पेंटिंग होता है, उसमें तो सोसाइटी की कमिटीज में कितने झगड़े हो जाते हैं, कोई बेंच डालनी है, किधर कुछ लॉबी करनी है, ये तो प्रोजेक्ट है। एंड मुझे इतना ही समझ में आता है कि जो रीडेवलपमेंट है, वेदर यू डू थ्रू पीएमसी, वेदर यू अपॉइंट अ डेवलपर और वेदर यू डू इट योरसेल्फ, ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड स्पेशली द कमिटी जो अपॉइंट करती है डेवलपर को और कोई भी मॉडल सिलेक्ट करती है, सेल्फ डेवलपमेंट भी करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम ये है कि प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसको कंप्लीट टाइम बाउंड में कैसे करना है, एंड इट्स अ अपील टास्क। इसका मेरे पास एक अच्छा सॉल्यूशन है। आप में से एक हमसे बात करो, यहाँ पर क्या होता है, सोचना और उसको राइट अप में डालना, दोनों में एक गैप है। वन ऑफ योर पर्सन शुड टॉक टू अस, दैट टॉकिंग को राइटिंग में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड करना, फॉरवर्ड हम करेंगे, लेकिन राइटिंग में जो गैप है ना, दैट इज वेयर द लैग इज। बस सिंपल है, वो तो हो जाएगा। वहाँ आपकी पेन लगी, वो एक छोड़ दे दो, हो जाएगा नहीं। आप में से एक दे दीजिए, एक आदमी दे दो, एक आदमी दे देंगे आपको, वो बना के पूरा बस। हाँ, 10 दिन का जो हैपनिंग है, कौन Yes. सीट हाँ, किया, 8 दिन का उसका फोटो आना चाहिए, Yes, कोई yes. मंत्री कर देंगे, वो मिलता नहीं है। तो नहीं, हम वो- लोग भी next day वो हम लिख करा सकते देंगे। हैं। एक Yes. बंदा आपको दे देगा और रोज का जितना भी अपडेट्स है हाँ। वो लिख के भेज देगा, आप ग्रुप में डाल दीजिए। छः आए हो। यस यस सर इसी बात पे shall we end our yes, thank you very much for your support. We have a star player here, EB Homes and Vicky Thomas. आप आए तो शुरुआत नहीं, मैं देखा तो नहीं कर रहे हैं बंद करने के लिए। So Vicky is face of Navi Mumbai's redevelopment. इन्होंने जितने challenges face किए होंगे, being the first mover, right? इन्होंने बहुत सारे challenges face किए, उसको overcome किया, in spite of all odds, local, out of local, बाकी सब चीज़ें भी इन्होंने मैनेज किए, इसको पार किया है। So I congratulate him. मैं खुद इनको एडमायर करता हूँ। As an entrepreneur, उन्होंने one of the biggest project is nearing completion, and I think he is the biggest stakeholder as far as redevelopment is concerned in Vashi. So over to you. Before that, I think Jigar wants to speak. सर, ये जो आपके जो क्वेश्चन है देवांग भाई को, हम लोग हमारी टीम गई थी टू मंत्रालय also to invite Shri Devendra Fadnavis ji. He was not there. Later on we went to Dada also. So he said Adhivesan is there. So for first 2 days आप excuse करो, nobody will come. Number 1. Number 2, to start with, whether Mahesh is there, Vicky is there, Shahi sir, please welcome. हमारे सिंगल क्रूसेडर है, वन साइड मैच करके देता है। सर, आप मेरा एक अलग टेक है ऑफ द एग्जीबिशन। अभी हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे और वी बॉम्बे में जितने भी 100-200 डेवलपर्स हैं, सबकी जर्नी एकदम सिंपल है। मैं कॉन्ट्रैक्टर था,
मैं किधर सेल्समैन था, मैं किधर इंजीनियर था, मैं किधर एक्स था, वाई था, और सब लोग एकदम जीरो से स्क्रैच चालू किया। किसी ने 4 फ्लैट का प्रोजेक्ट, किसी ने 100 मीटर का प्रोजेक्ट, किसी ने 200 मीटर का प्रोजेक्ट। आज करते करते बाय ग्रेस ऑफ गॉड दे ऑल हैव मेड मसल्स, दे हैव बीन ऑपरेटिंग इन 3 कंट्रीज ईवी होम्स। सर है एपीएमसी में, ही वाज देयर, ही हैज कम फ्रॉम गुजरात। मतलब एकदम नीचे से मेहनत कर करके, लाइक मेनी ऑफ यू, आप लोग यहाँ पर जितने लोग, बहुत लोग आए हैं। टुडे व्हाट इज द सिनेरियो? टुडे व्हेन द सिटी इज डेवलप्ड, उसको बोले ना केक तैयार हो गया, अभी कौन आ रहा है? तो मीन्स जस्ट कभी हम लोग टेंडर भरते हैं तो हमारे टेंडर में गोदरेज रहता है, 3000 मीटर के टेंडर में भी गोदरेज है, 4000 मीटर के रीडेवलपमेंट में भी गोदरेज है, उसके बाद रिलायंस है, एल&टी है, टाटा है, रहेजा है, हीरानंदानी है, डीमार्ट है, अडानी है, ये सब लोगों को लोधा है। ये सब लोगों को एक 500 करोड़ का चेक, उनका जो ऑफिस में थर्ड मैन रहता है, वो थर्ड मैन भी एक 500 करोड़ का चेक साइन करके दे देता है। यहाँ पर हमको उसका एक परसेंटेज भी जमा करना है, पहले वो शेयर करो, उसका ओसी लेके आओ, उसका सोसाइटी बनाओ, उसका कन्वेंस डीड करो। सो टुडे वी आर कॉम्पिटिंग, और टुडे जो हमारे जो आज हम लोग, मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग जिनके साथ खेल रहे हैं, दे आर फार 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 बिगर देन अस। सो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर योर सपोर्ट, दैट वी आर आल्सो लाइक आपके जैसे एकदम आए नीचे से, लेट्स ऑल सपोर्ट ईच अदर एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सिटीज डेवलप तो अभी सब लोग बोल रहे हैं 50-100 एकड़ रहेगा तो बताओ, तो लाइक से तिरुपति बालाजी टेम्पल इज कमिंग इन एयरपोर्ट से 20 मिनट पे स्वामीनारायण टेम्पल इज कमिंग फॉर 100 एकड़, नया इस्कॉन टेम्पल इज कमिंग फॉर 108 एकर्स, अनदर 2-3 रिलीजियस स्पॉट्स आर देयर, आई कैन नॉट नेम। एक 200-250 एकड़ चाहिए, मतलब फ्यूचर 200 क्या क्या होएगा, मतलब 200-300। सो नाउ ऑल ऑफ अ सडन न्यू बॉम्बे हैज गॉन इनटू अ डिफरेंट लीग। अभी ये एजू सिटी, स्पोर्ट्स सिटी है, तो बताओ एनएम वाले इधर आ गए, एसआईएस वाले इधर आ गए, ऐसे कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज बॉम्बे से न्यू बॉम्बे इधर आ गए। लेट अस आल्सो प्रमोट देम इन अ वेरी पॉजिटिव वे। प्लस आपका जो कहना था सर, ये जो एग्जीबिशन है, क्या होता है कि टेक्निकली पहले लैंडलाइन था और अभी एक स्मार्टफोन आ गया है, ऐसे एक एग्जीबिशन का एक बहुत अलग महत्व था। आज today what has happened, digital marketing, social media, so many other things have come up and they are doing fantastic sales, marketing, branding, awareness, and क्या बोलते हैं उसको, अवेयर, जो भी आप बोलो इंग्लिश में, मार्केटिंग, सेलिंग, ब्रांडिंग के लिए वर्ड्स। बट इवन टुडे people all across Maharashtra, they come to our exhibition, they see कि how these people are still getting footfall. BKC में I don't want to name, BKC में फुटफॉल एग्जीबिशन संडे 6 o'clock 50 people। अपने यहाँ पर सैटरडे संडे 5:30 to 7:30, हम लोग बोलते हैं ना धंधा करने का फुर्सत नहीं अपने पास, वो बोलते हैं चाय पीना हो, कॉफी पीना हो, 8 बजे के बाद तेरा 5 से 8। सो दैट फुटफॉल विच इज देयर फ्रॉम 5 o'clock to 8 o'clock एट आवर एग्जीबिशन, दैट इज अ मैजिक फॉर पीपल। पूना से रसिक भाई की जो टीम आती है, क्रेडाई से वसंत भाई नेशनल लेवल से लेके आते हैं, बोलते हैं यार इतना एग्जीबिशन में इतना पब्लिक। उसके बाद वेंदे से कि 1000 मीटर का स्टॉल ले रहे हैं, दिस टाइम जेंटलमैन हैज टेकन 1800 मीटर स्क्वायर स्टॉल। मतलब आई एम नॉट थिंकिंग लार्जर देन लाइफ, आई एम एग्जीक्यूटिंग लार्जर देन लाइफ, आई एम टेकिंग न्यू बॉम्बे टू लार्जर देन लाइफ। मतलब हम लोग को अगर एक कैनवास मिलेगा, वी हैड 1 or 2 pavilion, today we are having 5-6 pavilion। I assure you, if we get, जैसे देवान भाई बोलते हैं कि हमको एक फैसिलिटेटर मिल जाए कि आपकी सीसी 2 महीने में, आपकी ओसी 2 महीने में, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर 2 महीने में, विद टेक्नोलॉजी वी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। हम लोग 12-14 पेविलियन ले सकते हैं, 15 पेविलियन ले सकते हैं, उतना स्कोप है यहाँ पर। रीडेवलपमेंट इज देयर, कितना फुट काम है तो 1 करोड़ स्क्वायर फुट का काम है। MIDC के अंदर में कितना है तो 15 करोड़ स्क्वायर फुट का काम है। अभी मैं SEZ नहीं पकड़ा हूँ, मैंने TPS का करोड़ों स्क्वायर फुट नहीं पकड़ा हूँ, एग्जिस्टिंग टेंडर 12.5%, वो सब मैंने अभी तक नहीं पकड़ा हूँ। द मार्केट इज मतलब नॉट बिग, इट इज बियॉन्ड। इसमें बोलते हैं ना सेकंड होम, थर्ड होम, नाउ पीपल आर कमिंग अप विद कांसेप्ट दैट हमको एक सीनियर सिटीजन होम चाहिए, हमको एक मतलब एक नाम, वी वांट समथिंग प्रॉपर, एक स्कूल विद 100 acre हॉस्टल, भले सिटी से दूर है, बट वी वांट दैट थिंग। व्हाई गो टू देहरादून, वी कैन हैव इट ओवर हियर। तो ये सब पर्टिकुलर चीज़ है। हम लोग जो एजू सिटी, स्पोर्ट्स सिटी देख रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग खुद अपने लेवल पे लोकल डेवलपर्स लेके आ रहे हैं। सो लाइक टुडे इनकी जो समाज है, इन्होंने समाज देवा बट
एक गर्ल्स हॉस्टल लाए हैं ओनली फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स एंड इट शुड बी रेडी इन 1 year 6 months 1 year. What is the size of the project? आप 20 acres. 20 acres. It will be ready only for this thing. तो हमारे लोकल लोकल ये है अभी सर और इन्होंने जो एक प्रोग्राम कर दिए 2-3 मतलब फॉर ओनली समाज. सो वी लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट है. आई रिक्वायर दैट हम लोग बड़े से कॉम्पीट करेंगे. आप लोगों का सपोर्ट चाहिए एंड निकी सर इज देयर. तो आई क्या बोलते हैं उसको दिवांग भाई ने वेरी क्या बोलते हैं अच्छे से उनको प्रमोट किया क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस किया. टू स्मॉल टू आपने एक क्वेश्चन रख दिया उनके सामने बहुत बड़ा. क्या क्रेडाई की भूमिका क्या रही थी? अगर कोई फैसिलिटेटर नहीं मिल रहा है तो फिर क्रेडाई आपको कैसे सपोर्ट कर रही है? वो तो नेशनल कॉन्फेडरेशन है. तो किस तरह से बिल्डरों को सपोर्ट करे? क्या उसकी भूमिका लग रहा है आप लोगों को कम लग रही है? का ब्रांड अगर बीएनएम के साथ क्रेडाई का ब्रांड है तो जीएसटी रिलेटेड, आईटी रिलेटेड लॉज जो है, एनवायरनमेंट है, उधर क्रेडाई मैक्रो लेवल पे काम करती है. और बीएनएम क्रेडाई मींस जो लोकल इश्यूज है नवी मुंबई एंड पेरीफेरी दैट वी हैव टू एड्रेस इट. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग थ्रू. विकी भाई को लेके कुछ क्या होगा सर इस बार का एवी होम्स का? So, हम लोग ने बीएनएम ने एक एनवायरनमेंट का मुद्दा कोर्ट में जीता है. जीएसटी वी आर ऑन द फाइनल स्टेज. एनएमएमसी सिडको का जो डीपी प्लान है उसके अंदर में वी हैव गॉट गुड विक्ट्री. आर 3 गुड लीगल बैटल्स आर गोइंग ऑन. वी हैव अपॉइंटेड द टॉप बीएनएम हैज अपॉइंटेड द अब हर महीने इस ऑफिस में बुला के ये सब सारी जानकारी दो आप जो अचीवमेंट. यस सर वो भी ठीक है सर. नहीं, सबसे पहले थैंक यू आप लोग आए. वी आर नथिंग विदाउट योर सपोर्ट. ये आपने हमेशा बार बार ये हमको भी एहसास दिलाया है कि जिस तरीके से आपने हमको सपोर्ट दिया है, जिस तरीके से आपने हमको प्रमोट किया है नई मुंबई में. और नई मुंबई की एक खासियत ये रही है कि यहाँ पे ये बहुत एक छोटी सी दुनिया है हम लोगों की. तो मैं शाम को व्हाट्सएप खोलता हूँ तो सारे चैनल्स के इतने सारे न्यूज़ आ जाते हैं जो माइक्रो लेवल में जाके एक लोकेशन की इंफॉर्मेशन, वहाँ पे कुछ हादसा हो गया उसकी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ चीज़ें हो गई उसकी इंफॉर्मेशन, जो कोई और न्यूज़ चैनल नहीं कर सकता है. मतलब आपको मैं बता कर रखता हूँ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ये सब कवर नहीं कर सकते हैं. जो हमारी ये नई मुंबई की जो छोटी सी दुनिया है, यहाँ पे हमको जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपके वजह से, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू गाइस. आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. दूसरी बात ये है कि जैसे जिगर साहब भाई ने बोला कि हम मुंबई के डेवलपर्स तो शार्क है यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिगर भाई. हम लोग बड़े शार्क हैं और हम लोग आज तक अपने ऑफिस पे आए नहीं. तो अभी हमको तो बहुत कुछ करना है और यहाँ पे हम करेंगे. और मुझे ऐसा लगता है कि इवन वो जो डेवलपर्स हैं वो भी यही देख रहे हैं कि इनका क्या हो रहा है, इनका किधर फिसल रहा है, क्या कुछ गिर रहा है, क्या वो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे मैं घुस जाऊँ. कि मेरे पास तो सारी पावर है क्योंकि बॉम्बे के ज़्यादातर बिल्डर्स के पास ज़्यादातर सेंटर से कनेक्ट रहती है और हमारे पास ज़्यादातर हमारे स्टेट भी नहीं हमारे लोकल की कनेक्ट रहती है. तो पहले बार एक जगह पे हम पहुंचे हैं जहाँ पे आज हमने भी स्टेट लेवल को पार करके सेंटर लेवल तक हम टच करके आ चुके हैं. फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा एयरपोर्ट का हाइट का मुद्दा. आज वो क्लियर करके हम लेके आए फ्रॉम सेंटर. दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. और उसमें क्रेडाई की भी बहुत सपोर्ट थी, लेकिन नई मुंबई के लिए खासकर बहुत लोगों ने मेहनत किया उसके लिए. सेकंड, स्टेट लेवल पे हमने टच करके लेके आया. रीडेवलपमेंट का मुद्दा से लेके रीडेवलपमेंट में एएलपी चार्ज कर रहे थे, वो मुद्दा हमने क्लियर करके लेके आया सिडको से. सिडको ने बोला था कि 3 साल में खत्म नहीं किया तो एएलपी चार्ज करेंगे रीडेवलपमेंट में. तो उसमें तो वो तो सेंस ही नहीं बनता था, वो भी हमने क्लियर. ऐसे बारीकी से बहुत कुछ जीआर लेके आए. बहुत सारे क्लस्टर फॉर एग्जांपल, एक क्लस्टर एक ऐसा मुद्दा है जो मुंबई साइड में अवेलेबल है, फ्रीली कर सकते हैं, मुंबई में प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन नई मुंबई के लिए नया था. ये क्लस्टर फर्स्ट टाइम नवी मुंबई के लिए प्रपोज करके हमने लेके आया. इनफैक्ट इस चीज से मालूम पड़ जाता है कि हमारी एक्सेस अभी किधर तक बढ़ चुकी है और नई मुंबई कोई पीछे नहीं है. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई में अभी लोग धंधा छोड़ के सब लोग भी नई मुंबई आ रहे हैं और नई मुंबई में भी रीडेवलपमेंट के एरिया को छोड़ के मेरे ख्याल से नई मुंबई 3.0 में जाके अभी बड़े बड़े जमीन ले रहे हैं और वहाँ पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि नई मुंबई के बिल्डर्स को अपने आप को भी ऐसा छोटा समझना चाहिए या फिर ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हम कुछ वो लोग आ रहे हैं, हम लोग हमको प्रमोट, आपको आपके हिसाब से प्रमोट करो हमको. और ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम जिस तरीके से
नवी मुंबई के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। ये बहुत ही कलेक्टिव एक एफर्ट से हम कर रहे हैं। मुंबई के जैसा इसका इंटेंशन उसका इंटेंशन अलग, इसका ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे कलेक्टिव अप्रोच है जहाँ पे हम सब लोग एक साथ काम करते हैं और बाकायदा एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो इस तरीके से जब एक कलेक्टिव अप्रोच रहता है तो आप बेफिक्र रहिए, नई मुंबई मुंबई से ही बढ़िया एक शहर बन के आने वाला है थोड़ी कम टाइम में। अब ये विद रेस्पेक्ट टू ये प्रोग्रेस जो हो चुका है, ये मुझे तो लगता है ये एक गॉड गिफ्ट है कि हम बाय मिस्टेक एक लकी जगह पे एक गोल्डन एल्डोराडो बोलते हैं ना, जैसे गोल्ड माइन के वहाँ पे हम लोग बाई चांस बैठ चुके हैं और बाई चांस हम लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि नई मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, नई मुंबई में एफएसआई वाइज, रियल एस्टेट ग्रोथ वाइज एंड साथ ही साथ लोगों की जो एक हॉनेस्टी है, जिस तरीके से अप्रोच है उसके वाइज नई मुंबई सबसे पूरे इंडिया के मैप में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखने वाली एक लोकेशन है जहाँ पे आप भी है और हम भी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की जो जितने भी मीडिया कंपनीज हैं, मीडिया चैनल्स है, सब लोग की ग्रोथ अच्छे से हो रही है नई मुंबई में। और हमको याद रखना, और कुछ भी दिक्कतें भी होती होगी हमारी तरफ से, आपके पास तो पावर है क्वेश्चन करने का, आंसर करने का, लेकिन इतना ही है थोड़ा सा एक फेयर हियरिंग दीजिएगा हमको। जो हमसे क्वेश्चन पूछते रहे तो हम वो बोलते ना, हम द स्पोक्स पर्सन वाज नॉट अवेलेबल फॉर कमेंट्स, लेकिन हम ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे आपके लिए फॉर कमेंट्स लेके ही न्यूज़ में डालिएगा, वन साइडेड नहीं डालिएगा, यही हमारी दरख्वास्त है। और इस बार की एग्जीबिशन में तो हमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनफैक्ट मुझे लगता है बीएनएम का सबसे बड़ा स्टॉल आज तक का हमने लिया है। 1800 मीटर का प्लॉट लिया हमने, 1800 मीटर के प्लॉट में और बिल्डिंग नहीं बना रहे। एग्जीबिशन में जो भी लोग आएंगे उनको एक नई मुंबई का जो ग्रोथ का जो एक चिन्ह उधर देखने मिलेगा बहुत ही अच्छे से। आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, और स्पेशली आई थैंक बीएनएम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम वी हैव बीन बीएनएम के साथ में छोटे से थे, तब से अभी तक में बीएनएम का जो ग्रोथ है और उसमें हमको जो सपोर्ट मिला है उसके लिए मैं बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत सारे डेवलपर न्यू बॉम्बे में लिस्टेड कंपनी भी बनाने वाले हैं, दे आर गोइंग आईपीओ में, वो भी एक ग्रोथ स्टोरी है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज टू बी सेलिब्रेटेड। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, लॉट ऑफ पीपल हैव स्टडीड अब्रॉड, बहुत सारे सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, वो भी एक, सो आई थिंक वी ऑल आर इवॉल्व करना वो पार्ट ऑफ लाइफ है। रेस्ट इज डेस्टिनी। Thank you very much for all of you being here. Thanks for your support in anticipation, and wish us all the best, all of us. Thank you. आपकी आवाज आपकी खबर, जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।